औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अशरफ आसमी एडवोकेट अपने साथी लीगल कंसल्टेंट जनाब साहबज़ादा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन कराम, अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमारे साथ भला हो, तो हमें फिर भला करना पड़ेगा। हमें किसी के हक़ को मारने से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत जल्द हमने वाक़या बन जाना, बिल्कुल उस तरह वाक़या जिस तरह हमारे आबा अजदाद वाक़या बन चुके हैं। नाज़रीन, आज का जो फ़ैसला है वो जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब ने ये फ़ैसला किया है। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला, ये सेकंड अपील है और सिविल रिवीजन है 663/2014। और ये फ़ैसला जो है ये अभी लिखा गया अगस्त के महीने में और जून के महीने में सुना गया और अगस्त के महीने में इसको पब्लिश किया गया है। नाज़रीन इकराम, बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ैसला है कि दरख्वास्त गुजार मरहुमा खुर्शीद बेगम की 3 मरला प्रॉपर्टी पर कब्ज़े के हवाले से था। मरहुमा खुर्शीद बेगम की अपील पर 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसले में अदालत ने करार दिया कि खुर्शीद बेगम ने 1998 में दावा दायर किया कि वो 3 मरले की जायदाद की असल मालक है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उसने 1979 में अपने बेटे के नाम पर 9,000 रुपये के एवज़ जायदाद खरीदी और 1998 में इसके बेटे ने रजिस्ट्री चोरी करके प्रॉपर्टी अब्दुल वाहद को फ़रोख्त कर दी। यह अब बेनामी का मामला है। खुर्शीद बेगम के बेटे मोहम्मद अफजल ने भी 2010 में अब्दुल वाहद के ख़िलाफ़ दावा दायर किया। मोहम्मद अफजल के मुताबिक 1979 में अब्दुल वाहद ने धोखे से इससे रजिस्ट्री हथियाई। 2011 में ट्रायल कोर्ट ने मोहम्मद अफजल का दावा मुस्तरद करते हुए अब्दुल वाहद का कब्ज़ा दुरुस्त करार दिया, जिस पर खुर्शीद बेगम और बेटे मोहम्मद अफजल ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2011 में अपील दायर की। एपीलेट कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार देते हुए 2014 में अपीलें मुस्तरद कर दी, जिसके बाद खुर्शीद बेगम ने एपीलेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ रेगुलर अपील दायर की। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार को साबित करना था कि 1979 में इसके बेटे ने रजिस्ट्री चोरी की और इसने आर्जी तौर पर बेटे को जायदाद का बेनामीदार बनाया था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इसका बेटा मंशियात का आदी था, जबकि खुर्शीद बेगम ने यह साबित करने की भी कोशिश की कि 1979 में मोहम्मद अफजल कम सिन था जो जायदाद फ़रोख्त नहीं कर सकता था। ताहम खुर्शीद बेगम को इस दलाइल के हक़ में शवाहिद पेश करने थे। इसने बेटे के मंशियात का आदी होने पर ज़्यादा जोर दिया। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि खुर्शीद बेगम का केस झूठ पर खड़ा है। एपीलेट कोर्ट ने करार दिया कि माँ बेटा अदालत से गलत बयानी कर रही है। फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट और एपीलेट कोर्ट के फैसलों में कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं। खुर्शीद बेगम की प्रॉपर्टी के कब्ज़े की रेगुलर अपील नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी गई। तो नाज़रीन इकराम, ये वो फ़ैसला केस है जो कि 44 साल पुराना, 44 ईयर्स पुराना है। तनाज़ा 3 मरले के घर का, बंदे मर खप के फ़ैसला अब हो रहा है। तो ये जो सूरत हाल है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हम मुसलमान भी कहलाते हैं, कुरान पर यकीन भी है, लेकिन हम बददियानती फिर क्यों करते हैं? हमारा दीन क्या इतना कमज़ोर है कि उसने हमें अंदर से मजबूत ही नहीं कर सका कि सिर्फ 3 मरले के घर के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया? तो ये जो केस आपकी खिदमत में हमने पेश किया कि इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो जो फ़ैसला सुनाया कि ये खुर्शीद बेगम का दावा गलत था। अदालत ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो जजमेंट्स का भी हवाला दिया
उसमें उन्होंने हर हवाले से ये साबित किया कि ये ना तो ये साबित कर सके कि मंशियात का आदी है, ना उसकी कम सनी के मामले को साबित किया जा सका है। PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट 153 का दिया उन्होंने फैसला। The words of Section 3 of the Limitation Act are mandatory in nature in that every suit instituted after the period of limitation shall, subject to the provision of Section 4 to 25 of that Act, be dismissed although limitation has been set up as a defense। बहरहाल ये जो सूरत हाल थी, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने करार दिया कि वो खातून का साबित नहीं होता। नाज़रीन इकराम, इस केस में it is often observed that despite actual denials giving rise to right to sue, the belated case are filed on the basis of alleged threat of denial. Generally, at the ends of plaint, in addition to the actual denial, a sentence is added that the cause again occurred just few days ago. This is being done without pleading actual date of threatened denial or any prima facie proof thereof. In some of these cases, mostly the actual denials are through positive act which are self-evident, patent, and the present case is classical example of such cases. The agreement and deed in question pertain to the year 1998, which were assailed in the year 1998 by Musammat Khurshid Begum in suit titled Khurshid Begum versus Muhammad Afzal and another, in which the Muhammad Afzal filed written statement in 1999 pleading that the relevant documents were signed by him and claiming that this was done under इंटॉक्सिकेशन। उसने कहा जनाब ये जो रजिस्ट्री कराई थी मैंने नशे में था जब की थी। द रिटन स्टेटमेंट एंड एविडेंस ऑफ अब्दुल वाहिद नसीम एक्सप्रेसली डिनाइड द क्लेम्ड राइट। मोहम्मद अफजल अपीयर्ड एज DW1 in the said suit and repeatedly admitted having knowledge of acts and documents forming basis of his suit titled Muhammad Afzal versus Province of Punjab and another. Yet he filed this suit for declaration, which amounts to double version, attracting estoppel, and the suit is fallacious on the face of it. He undeniably had knowledge from the beginning of the complaint acts and actual denial of his rights by Abdul Wahid Naseem. Musammat Safina Safdar Bhatti, learned advocate, could not disagree this opinion either when she was arguing the case of Muhammad Afzal। तो जनाब ये सूरत हाल थी। दोनों माँ बेटे ने मिलकर उस बंदे को तंग किया। 44 साल केस चलता रहा, जो कि पैसे देकर उस घर का मालिक बना था। फॉर ऑल दैट हैज़ बिन डिस्कस अबाउट द रेगुलर सेकंड अपील एंड द सिविल रिव्यू बीइंग मेरिटलेस और डिसमिस। ये है जनाब सुल्तान तनवीर अहमद साहब का फैसला। अनाउंस 7/7/2023 को अनाउंस किया उन्होंने और अगस्त के महीने में इसको पब्लिश किया गया वेबसाइट पर। नाज़रीन, इसके साथ ही अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।